बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। सन 6 हिजरी में रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब तबलीग का दायरा वसी करने का अज़्म फरमाया तो अरबो अजम के बादशाहों की तरफ 8 खतूत लिखे और इन्हें इस्लाम कबूल करने की दावत दी। उनमें एक अरब बादशाह समामा बिन असाल भी शामिल है। उसका शुमार अरब के बारोब बादशाहों में होता था। वो यमामा का ऐसा बारोब सरबराह था कि जिसकी हुक्म अदूली ना होती थी। ज़माना जाहलियत में समामा को जब नबी अकरम का खत मिला तो उसने खत को बड़ी हकारत से देखा। समामा के गुरूर व तकब्बुर ने उसके कानों को हक बात सुनने से बहरा कर दिया। उस पर ये जनून तारी हो गया कि किसी तरह रसूलुल्लाह को कत्ल कर दे। वो अपने इस मंसूबे को पाया तकमील तक पहुंचाने के लिए मुनासिब मौका की तलाश में रहा। फिर एक दिन उसे मौका मिल ही गया। वो पीछे से रसूलुल्लाह पर वार करने ही वाला था, लेकिन उसके चचा ने उसका हाथ रोक दिया। इस तरह आप अल्लाह के फजलो करम से दुश्मन की शार से महफूज रहे। जब वो रसूलुल्लाह को कत्ल न कर सका तो आपके सहाबा कराम को नुकसान पहुंचाने के लिए किसी मुनासिब मौका की तलाश में रहा। एक दफा ऐसे हुआ कि उसने बहुत से सहाबा कराम का मुहासरा करके उन्हें बेदरे कत्ल कर दिया। ये अंदोहनाक खबर सुनकर आपने ऐलान फरमाया कि समामा जहाँ कहीं मिले उसे कत्ल कर दिया जाए। इस वाक़या को गुजरे अभी चंद दिन ही हुए थे कि समामा बिन असाल के दिल में बैतुल्लाह की ज़ियारत का ख्याल पैदा हुआ। उसने यमामा से मक्का की तरफ सफर का आगाज कर दिया। वो अभी रास्ता ही में था कि उसके साथ अचानक एक ऐसा हादिसा पेश आया जो उसके वहमो गुमान में भी न था। हुआ ये कि रसूलुल्लाह का तरतीब दिया हुआ मुजाहिदीन इस्लाम का एक दस्ता जो कि मदीना की निगरानी पर मामूर था, रात के वक्त मुजाहिदीन का ये दस्ता गश्त कर रहा था कि उन्होंने रास्ते में जाते हुए समामा को गिरफ्तार कर लिया, लेकिन इन्हें ये मालूम न था कि ये कौन है। वो उसे पकड़कर मदीना ले आए और मस्जिद नबवी के एक सतून के साथ बांध दिया। मुजाहिदीन ने सोचा कि नबी अलैहिस्सलाम कैदी को देख लें और उसके मुतालिक जो हुक्म फरमाए उसकी तामील की जाए। जब आप मस्जिद नबवी में तशरीफ लाए तो आपने समामा बिन असाल को मस्जिद के एक सतून के साथ बंधा हुआ देखा। उसे इस हालत में देखकर आपने सहाबियों से इरशाद फरमाया, क्या जानते हो तुमने किसे गिरफ्तार किया? सबने कहा, या रसूल अल्लाह, हमें तो इल्म नहीं। आपने इरशाद फरमाया, ये तो समामा बिन असाल है। अब इसके साथ उसने सलूक से पेश आना। घर में जो खाना है वो समामा बिन असाल के लिए भेज दिया जाए। फिर आपने हुक्म दिया कि मेरी ऊँटनी का दूध सुबह शाम उसे पिलाया जाए। आपके हुक्म की फौरन तामील की गई। फिर आप समामा की तरफ मतवज्जो हुए ताकि उसे इस्लाम कबूल करने की दावत दे। आपने बड़े मुशफ़िकाना अंदाज में दरियाफ्त किया, समामा क्या राय है? उसने जवाब दिया, अगर आप मुझे कत्ल कर दें तो यकीनन एक ऐसे शख्स को कत्ल कर देंगे जिसने आपके साथियों का खून बहाया। अगर मुआफ फरमा दे तो मेहरबानी होगी। अगर माल चाहिए तो जिस कदर फरमाए माल आपकी खिदमत में पेश कर दिया जाएगा। रसूल खुदा उसके पास से तशरीफ ले गए और उसे 2 दिन तक इसी हालत में रहने दिया, लेकिन खाना, पानी और दूध बाकायदगी से उसे मिलता रहा। दूसरे दिन फिर आपने दरियाफ्त फरमाया, समामा क्या राय है? उसने कहा,
بات وہی ہے جو پہلے عرض کر چکا ہوں، اگر آپ مجھے قتل کر دیں تو یقیناً ایک ایسے شخص کو قتل کر دیں گے جس نے آپ کے ساتھیوں کا خون بہایا، اگر معاف فرما دے تو مہربانی ہوگی، اگر مال چاہیے تو جس قدر فرمائے مال آپ کی خدمت میں پیش کر دیا جائے گا۔ رسول اللہ پھر ثمامہ کے پاس سے تشریف لے گئے، پھر تیسری بار ثمامہ سے دریافت کیا، ثمامہ اب تمہاری کیا رائے ہے؟ اس نے کہا میری اب بھی وہی رائے ہے جو میں پہلے عرض کر چکا ہوں۔ رسول اللہ نے صحابہ کو حکم دیا کہ ثمامہ کو آزاد کر دو اور اسے عزت و وقار کے ساتھ رخصت کر دو۔ ثمامہ کو آزاد کر دیا گیا۔ ثمامہ آزادی کے بعد جنت البقیع کے پاس ایک نخلستان پر پہنچ گیا۔ وہاں ایک مقام پر کافی پانی جمع تھا۔ ثمامہ نے اپنی اونٹنی وہاں بٹھا کر خوب اچھی طرح غسل کیا اور پھر دوبارہ مسجد نبوی میں آ گیا۔ اس نے آتے ہی بلند آواز میں کلمہ اسلام پڑھا اور کہا میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود حقیقی نہیں، اور گواہی دیتا ہوں کہ محمد اللہ کے بندے اور رسول ہیں۔ پھر ثمامہ رسول خدا کے پاس پہنچے، آپ کے قدم مبارکہ پر اپنا ماتھا رکھا اور عرض کی میرے آقا اللہ کی قسم، اسلام قبول کرنے سے پہلے روئے زمین پر مجھے آپ کے چہرے سے زیادہ کوئی چہرہ برا نہ لگتا تھا، لیکن آج میرے لیے کائنات میں تمام چہروں سے محبوب ترین چہرہ آپ ہی کا ہے۔ اللہ کی قسم آج سے پہلے آپ کا یہ شہر دنیا کے تمام شہروں سے زیادہ برا معلوم ہوتا تھا، اور آج یہ مجھے تمام شہروں سے زیادہ محبوب دکھائی دیتا ہے۔ جناب رسول خدا کے لب مبارکہ پر تبسم پھیل گیا۔ آپ ثمامہ کے قبول اسلام سے بہت خوش ہوئے اور اسے دعائے خیر دی۔ ثمامہ کے حیرت ناک واقعہ کا پہلا حصہ یہی ختم ہوتا ہے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔